के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। इसके पूर्व में हमने भगवद गीता का पहला श्लोक, चौथे अध्याय का प्रथम श्लोक, द्वितीय दूसरा श्लोक, दोनों श्लोक की चर्चा की है। तो दोनों श्लोक समझने के पश्चात अर्जुन के मन में कुछ प्रश्न आ गया। कुछ संशय तो नहीं आया, परंतु जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। अर्जुन किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं? अर्जुन जिज्ञासु होकर प्रश्न पूछते हैं, संशयक होकर प्रश्न नहीं पूछते हैं। हम जब नॉर्मली प्रश्न पूछते हैं तो संशयात्मा होकर प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन जब कृष्ण को प्रश्न पूछते हैं तो जिज्ञासु होकर प्रश्न पूछते हैं। तो जिज्ञासु होकर अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? जो हमने पहले दो श्लोक में देखा है। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग है, वही वो आज मेरे द्वारा बताया जा रहा है। और वो योग का इसेंस क्या है, वो योग का सब्जेक्ट मैटर क्या है, वो योग का विषय क्या है? तो बोल रहे हैं संबंध का विज्ञान। व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर? संबंध का विज्ञान। सो भगवत गीता की जो विषय है, भगवत गीता एज विषय, हमने सबसे पहले क्लास में बताया था। क्या विषय है भगवत गीता? अर्थात संबंध ज्ञान। व्हाट इज माई रिलेशनशिप? मेरा संबंध भगवान से क्या है, मेरा संबंध प्रकृति से क्या है, मेरा संबंध मेरे शरीर से क्या है, मेरा संबंध मेरे मन से क्या है, मेरा संबंध सबसे क्या है। What is my relationship with the Lord? What is my relationship with the creation? प्रकृति के साथ ये सब कुछ इतना सारा क्रिएट करके रखा है, निर्माण करके रखा है भगवान ने, इसके साथ मेरा क्या संबंध है?
सो भगवान कह रहे कि ये योग है, ये योग इसलिए कि इसमें दोनों के बीच का संबंध बताया गया है ना। सो भगवान कह रहे कि ये मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं, अभी लुप्त हुआ इसलिए आपको बता रहा हूं। इसकी चर्चा पहले और दूसरे श्लोक में हमने की है। इस श्लोक में वस्तुतः भगवान जो है वो गीता का महात्म्य बता रहे हैं, है ना, महात्म्य ऑफ भगवत गीता। इस श्लोक में महात्म्य बता रहे हैं। सर्वप्रथम इस श्लोक में जो दो बातें बताई गई है वो हम समझेंगे। पहले तो भगवान कह रहे मेरे द्वारा ये ज्ञान पहले दिया हुआ है, मेरे द्वारा। अरे भगवान ये ज्ञान बार 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 देते हैं। पहले भी दिया है, बीच में भी दिया होगा, अभी भी दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं, कंटिन्यूअस। सो मेरे द्वारा भगवान कहते हैं। इसकी विस्तृत चर्चा 10वें अध्याय के दूसरे और 6वें 10.2 एंड 10.6 ये दो श्लोक में हम विस्तृत करेंगे, एकदम डिटेल में चर्चा होगी कि भगवान ऐसे क्यों कह रहे हैं मेरे द्वारा। और दूसरा, इस तात्पर्य में भगवान ये कह रहे कि परमेश्वर के साथ संबंध, भगवान के साथ संबंध। तो ये दो बातें महत्वपूर्ण है जो हम बाद में इसकी 10वें अध्याय में चर्चा करेंगे। आप उसको नोट डाउन करके रख सकते हैं। सो अर्जुन के मन में शंका आई थी कि मैं और कृष्ण लगभग सेम एज के हैं, कंटेम्पररी, एक ही उम्र के हैं, मित्र है, समवयस्क है, और हम एक दूसरे के साथ साधारण मनुष्य जैसा व्यवहार करते हैं। He is my friend, I am his friend, and we are human being. हम मनुष्य के जैसा सब व्यवहार करते हैं। सो हो सकता है कि जो कृष्ण मुझे एडवाइस कर रहे हो, जो ज्ञान कृष्ण मुझे दे रहे हो, ये ज्ञान भी सर्वसाधारण होगा। ऐसे अर्जुन के मन में कुछ एक भाव उत्पन्न हो गया कि हो सकता है जो एडवाइस मुझे कृष्ण कर रहे हैं, जो कृष्ण मुझे बता रहे हैं, हो सकता है फ्रेंडली एडवाइस, मेरे मित्र है, मित्रता के स्तर पे मुझे कुछ अच्छा एडवाइस कर रहे हैं। ऐसे अर्जुन के मन में यह बात आ गई। तो अर्जुन के मन को अंतर्यामी श्री कृष्ण समझ गए। भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो सबके हृदय में क्या चल रहा है तुरंत स्कैन। आप जैसे ही राधा गिरधारी जी के सामने दर्शन के लिए खड़े हो जाते हैं ना, 1 सेकंड में स्कैनिंग हो जाता है पूरा अंदर का, हृदय का। अंतर्यामी, अंतःकरण में अंदर तक जो बात छुपी हुई है वो बाहर आ जाती है, एकदम इनर मोस्ट कोर ऑफ योर हार्ट, हृदय के एकदम अंत तक यदि कोई बात पड़ी होगी तो वो भी भगवान के सामने रिवील हो जाती, खुल जाती, भगवान को दिख जाती है। तो भगवान तो अंतर्यामी है। अर्जुन के मन की जो शंका है, मन की जो जिज्ञासा है, मन का जो भाव है वो समझ गए, और उस जिज्ञासा को उत्तर देने के लिए भगवान ये श्लोक कह रहे हैं। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। वही अत्यंत प्राचीन योग आज मैंने तुम्हें बताया है, अत्यंत प्राचीन योग। अर्थात श्री कृष्ण ये बात कह रहे हैं कि जो ज्ञान मैंने विवस्वान और सूर्य देव को दिया पूर्व में, वही ज्ञान मैं आज तुम्हें दे रहा हूं। अर्थात वही ज्ञान हमारे तक प्रभुपाद जी ने पहुंचाया है। अर्थात वही ज्ञान आज एसी हॉल में यहां पे बैठ के हमको प्राप्त हो रहा है, जो अर्जुन को कहां पे प्राप्त हुआ था? कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में जाके जीवन मरण का प्रश्न था, और हमको एट ईज यहाँ पे आराम से प्राप्त हो रहा है। ये हमारे गुरु परंपरा की विशेष कृपा है ना। सो यह ज्ञान ऐसा ज्ञान नहीं है जो हम भौतिक जगत में प्राप्त करते हैं। कोई यूनिवर्सिटी में जाके, कॉलेज में जाके हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये उस टाइप का ज्ञान नहीं है ना। कितना भी बढ़िया भौतिक ज्ञान होने दीजिए, वो बदलते रहता है, वो बदलता है। सो यह समझना चाहिए कि
श्री कृष्ण ने जिस परिस्थिति में अर्जुन को यह ज्ञान दिया है, किस परिस्थिति में दिया है? हाँ? युद्ध की परिस्थिति, अर्थात जीवन मरण की परिस्थिति। थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाए, सीधे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतनी भयंकर परिस्थिति में यह ज्ञान दिया गया है। ये ज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है, इससे हमको पता चलता है। बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे जीवन की कैसी भी जीवन में परिस्थिति होने दीजिए, कई बार हमारे सामने एक्सक्यूजेस रहते, क्या करूं, फलाना ढिकना हो गया इसलिए हम जप नहीं कर पाए, या भगवत गीता सत्संग नहीं सुन पाए, या गीता का पाठ नहीं कर पाए, किसी प्रकार का कोई काम था, कुछ ये था वो था। तो यहाँ ये पता होता है कि ये दिव्य ज्ञान अर्जुन को इतने इमरजेंसी में दिया गया, अर्थात कितना महत्वपूर्ण वो होगा। ऐसा समझिए कि आप घर से निकले मीरा रोड इस्कॉन मंदिर में आने के लिए और आपके पीछे शेर लगे हैं, और आपको बताया गया कि जब तक भगवत गीता का क्लास पूरा यदि आप नहीं सुनते हो तो शेर खा जाएगा। तो आप किस प्रकार से भगवत गीता का क्लास सुनेंगे? कितना डेस्परेट होके गीता का हम श्रवण करेंगे, कितना डेस्परेशन होगा। उतना डेस्परेटली भगवान ने ज्ञान अर्जुन को उस समय दिया है। ये ज्ञान अतिशय आवश्यक है, ये ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, ये ज्ञान सारे परिस्थितियों में लेने योग्य है। कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं हो सकती संसार में कि हम ये कहें कि अमुक अमुक परिस्थिति के कारण मैं ये ज्ञान नहीं ले सकता। सारे परिस्थिति में ये ज्ञान लिया जा सकता है, सारे परिस्थिति में। अर्जुन यह बात हमको समझा रहे हैं कि जैसे तैसे कैसी भी स्थिति हो, एक्सक्यूज न देवे और इस ज्ञान को बड़े उत्सुकता के साथ, बड़े डेस्परेटली प्राप्त करना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो यहां पर यह प्रश्न फिर से आता है कि अर्जुन को इस प्रकार का ज्ञान देने के लिए कृष्ण ने ऐसी परिस्थिति क्यों चुनी? कृष्ण तो अर्जुन के बाल सखा, बहुत पुराने मित्र थे, है ना? इतना टाइम ज्ञान नहीं दिया, और युद्ध की परिस्थिति में ज्ञान दिया। जब एकदम डेस्परेशन है, जीवन मरण का प्रश्न है, तब ज्ञान दे रहे। प्यास लगी तब कुआं खोद रहे। हाँ, पहले दे देते। कृष्ण तो अंतर्यामी है, सब जानते थे कि आगे युद्ध होगा। अर्जुन, यू आर माय फ्रेंड, कम, मैं तुमको सीक्रेट बताता हूं, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। आजकल पॉजिटिव थिंकिंग वाले बच्चा बताते हैं ना, थिंक पॉजिटिव, बी सक्सेसफुल, ये वो। तो अर्जुन को दे देते पहले ज्ञान। क्यों नहीं दिया होगा? हाँ, अर्जुन समझ नहीं पाते। पहले अर्जुन समझ नहीं पाते। उस समय जो उनकी स्थिति थी, तो वो स्थिति पहले नहीं थी, तो वो उतना नहीं समझ पाए। प्रभु जी कह रहे शरणागत नहीं थे, तब तक अर्जुन शरणागत नहीं थे। हाँ, और अर्जुन सुन रहे थे तब बाकी लोग भी सुन रहे थे। अर्जुन सुन रहे थे तब और भी सुन रहे थे। सुन रहे थे? नहीं सुन रहे थे। हनुमान जी सुन रहे थे। और यस, और वातावरण वैसे उस समय बना। अगर भगवान आगे से पहले से ज्ञान दे देते, मतलब अर्जुन उसमें तो प्रिपेयर्ड नहीं थे, जब जरूरत थी भगवान ने तभी वो ज्ञान दिया। तभी वो ज्ञान, यस। और भाई ये एक महत्वपूर्ण बात है। यदि अर्जुन को हमारे जैसा कृष्ण ज्ञान देते, हमारे जैसा यानी हमारे जैसी सिचुएशन में शांति से बैठे, आराम से सुन रहे हैं, मन में विचार भी चल रहे, ऐसे सब कुछ देते, तो आज जो हम यहाँ पे बैठे हैं, इतना उत्कंठा लेके, जिज्ञासा लेके बैठे हैं श्रवण करने के लिए, उतनी जिज्ञासा से श्रवण के लिए नहीं बैठते, है ना?
बोला होगा कुछ अर्जुन, कृष्ण ने अर्जुन को, है ना, रूम कन्वर्सेशन। क्योंकि हमारी रोज डेली युद्धजन्य परिस्थिति है। हमारी सिचुएशन कैसी है आज भौतिक संसार में, कलयुग में? प्रत्येक व्यक्ति अर्जुन बना है, और वो केवल उस समय कुरुक्षेत्र के समय के लिए नहीं, पूरा लाइफ टाइम के लिए, पूरे जीवन भर स्ट्रगल है, पूरे जीवन भर युद्ध है, पूरे जीवन भर हमारे सामने चैलेंजेस है, परीक्षाएं है। तो हमको तुरंत स्मरण में होगा, अरे अर्जुन के सामने भी ऐसा ही युद्ध था, अर्जुन के सामने भी ऐसे ही चैलेंजेस थे, तब अर्जुन ने कृष्ण का सुना और सक्सेस हो गया। तो हम क्या सोचेंगे, हमारे भी सामने युद्धजन्य परिस्थिति है, हमारे सामने भी चैलेंजेस है, हम भी कृष्ण का सुनेंगे और कृष्ण का सुनकर हमारे परिस्थिति को समझकर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पहले तो बात यही है कि हमारे सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, और अर्जुन के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां थी, इसलिए भगवान को वो सिचुएशन क्रिएट करना था चुनौती वाली, ताकि आने वाले युगों में जब जीवों के सामने चुनौतीपूर्ण परिस्थिति निर्माण होगी तो वो इन उपदेशों का स्मरण करेगा, है ना। चैलेंजिंग सिचुएशन में भी इस उपदेशों का चिंतन करेगा, स्मरण करेगा। स एव अयम, वही प्राचीन ज्ञान, अर्थात करोड़ों करोड़ों वर्ष पूर्व उन्होंने जो ज्ञान दिया था वही ज्ञान अर्जुन को इस समय दिया है। सो हमें पता चलता है कि कृष्ण जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान में दोष नहीं है, हम जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान में दोष होता है। क्यों दोष होता है? क्योंकि साधारण जो जीव होता है उसके अंदर 4 डिफेक्ट होते हैं जो कृष्ण के अंदर नहीं है। 4 डिफेक्ट्स, 4 डिफेक्ट। पहला डिफेक्ट क्या है? भ्रम, इल्यूजन। कभी अंधेरे में चलिए, बाहर घना अंधेरा होने दीजिए, और वहां बाहर यदि आपको रस्सा पड़ा हुआ दिखा तो हम उसको क्या समझते हैं? देखिए, साफ समझते हैं ना, अर्थात भ्रम। हम भ्रमित हो जाते हैं, हमारी टेंडेंसी है, हम भ्रमित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, इल्यूजन में रहते हैं। तो इसलिए हम जो ज्ञान देंगे वो ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता है, क्योंकि हम देने वाला यदि भ्रमित होगा तो वो क्या देगा? जिसके पास जो है वही तो वस्तु दे सकता है ना व्यक्ति। यदि मेरे पास भ्रम है तो मैं क्या दूंगा? भ्रम दूंगा। तो इस संसार में जो साधारण सर्वसाधारण जीव है कभी ना कभी भ्रमित होते हैं जीवन में, इसलिए उनका ज्ञान अपूर्ण रहता है। परंतु कृष्ण भ्रमित नहीं होते, क्योंकि वो परमेश्वर है, भगवान है। दूसरा है प्रमाद। प्रमाद अर्थात गलती करना, मेक्स मिस्टेक्स। ऐसा कोई है जो कह सकता है कि मैंने जीवन में कभी कोई गलती ही नहीं की है? कोई कह सकता है, क्लेम कर सकता है ऐसा कोई? कोई नहीं। जीवन में हमने कभी ना कभी गलती की है, आगे भी करेंगे। कहावत है ना, मनुष्य अर्थात गलती। गलतियां हम करते रहते हैं, तो इसलिए हम जो ज्ञान देंगे वो परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हम गलतियां करते हैं। तीसरा क्या है? विप्रलिप्सा। विप्रलिप्सा अर्थात धोखा देना और धोखा खाना। विप्रलिप्सा अर्थात या तो हम दूसरों को धोखा देंगे, नहीं तो हम धोखा खाएंगे, चीट करेंगे या तो चीट होगे। और तीसरा है कारणापाटव, अर्थात इंद्रियों की अपूर्णता। हमारे इंद्रिया परफेक्ट नहीं है। मान लो ये रूम पूरा अंधेरा कर दिया, एकदम डार्क, और हमने कहा कि आपके आंखों से आपका हाथ देखिए, आपका अपना हाथ दिखेगा? आपका अपना हाथ भी आपको नहीं दिखेगा। इसका अर्थ क्या है? इंद्रिया इतनी भी पावरफुल नहीं है जितनी हम समझते हैं, है ना। इंद्रिया भी इम्परफेक्ट है, अपूर्ण है। इसलिए
हम पूर्ण ज्ञान नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए मनुष्य का जो ज्ञान होता है वो परिवर्तनशील रहता है, वो निश्चित नहीं रहता है, स्थिर नहीं रहता है, पूर्ण नहीं रहता है। इसलिए भगवान जो ज्ञान देते हैं उनमें ये चारों बातें नहीं होती हैं, इसलिए वो पूर्ण ज्ञानी कहे जाते हैं। सो आधुनिक मॉडर्न साइंस में जो ज्ञान दिया जाता है हमको, वो ज्ञान गलत नहीं है। शास्त्र कभी ये नहीं कहते कि मॉडर्न साइंस इज रॉन्ग, नहीं। मॉडर्न साइंस इज राइट बट इनकम्प्लीट। सही है परंतु कंप्लीट नहीं है। जैसे अभी कोई साइंस के स्टूडेंट हो गए तो न्यूक्लियर जो परमाणु सिद्धांत थे, परमाणु सिद्धांत में सबसे पहले कहा जाता था कि ये परमाणु इतना छोटा कण होता है कि इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। ऐसे पहले सबसे पहले थ्योरी आई। कुछ वर्ष के पश्चात फिर रिसर्च हुआ, फिर रिसर्च हुआ, फिर रिसर्च हुआ, फिर थ्योरी बदल गई। फिर उन्होंने बताया कि नहीं नहीं, परमाणु बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, परंतु वो विभाजित हो सकता है। पहले था विभाजित नहीं हो सकता है, फिर था विभाजित हो सकता है, फिर कहा गया कि वो विभाजित होता है, उसके फिर छोटे 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 कण होते हैं और वो सारे कण गतिशील होते हैं। साइंस के स्टूडेंट अच्छे से समझ सकते हैं। वो छोटे छोटे कण गतिशील होते हैं और वो जो कण गतिशील होते हैं उनकी एक ही दिशा होती है। ऐसा सिद्धांत आया, वैज्ञानिकों ने फाइंड आउट किया। फिर कुछ समय बीता, फिर वैज्ञानिकों को कुछ नया समझ में आया। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो एटम अर्थात वो परमाणु बहुत छोटा होता है, वो विभाजित भी होता है, उसके अनेक अणु भी होते हैं। पहले कहा गया था उसकी एक ही दिशा होती है, अब इन्होंने क्या नहीं नहीं, वो अनेकों दिशाओं में भ्रमण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से साइंस, जो मॉडर्न साइंस है, भौतिक साइंस है, ये बदलते रहता है। भगवान आज इस श्लोक में, भगवत गीता के इस श्लोक में कह रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों वर्ष पूर्व सेम ज्ञान मैंने दिया था। 5000 वर्ष पूर्व सेम ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया और आज 2022 में सेम ज्ञान आज हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि आत्मा कभी बदलता नहीं है। शरीर बदलता है, सारा सब कुछ बदलता है, आत्मा कभी बदलता नहीं है। और ये आत्मा का ज्ञान है। ये ज्ञान जो है आत्मा का ज्ञान है। सो मॉडर्न साइंस ये भी कहता है कि ये जो ब्रेन है, ब्रेन, कार में कूलेंट होता है ना, किस लिए होता है? हाँ, इंजन को ठंडा रखने के लिए। तो मॉडर्न साइंस ने ऐसा कुछ ढूंढ के निकाला कि वो कहने लगे कि ये जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन, इट वर्क्स एज ए कूलेंट फॉर बॉडी। शरीर का ये क्या है? कूलेंट की जैसा काम करता है, बॉडी को, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। फिर आगे बढ़कर कहा गया कि नहीं नहीं, ये कूलेंट का काम नहीं करता है, ये तो चेतना का स्थान है, ये तो कॉन्शियसनेस का स्थान है, चेतना का स्थान है, जिसके द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की बातों पे चिंतन किया जा सकता है। वो ये स्थान है। ऐसा कुछ साल बाद कहा गया। अब ये कहते हैं, अब क्या कहते हैं? अब ये कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, चेतना का स्थान कुछ अलग ही है जो किसी को पता ही नहीं है। परंतु भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं महत्वपूर्ण शब्द, योग प्रोक्त पुरातन। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, आज मैंने तुम्हें वही पुरातन योग बताया है। पुरातन अर्थात सृष्टि के प्रारंभ से जो था, जब ये निर्माण हुआ, वो निर्माण होने से ही जो योग उत्पन्न हुआ। अब आप ये जैसे मोबाइल यूज करते हैं, है ना, मोबाइल
कंपनी ने मोबाइल तो बना दिया, मोबाइल बना दिया और आपको बेच भी दिया, परंतु कंपनी ने मैन्युअली नहीं बनाया। ऐसा हो सकता है? कंपनी ने मोबाइल बनाया, आपको दे दिया और मैन्युअली नहीं बनाया, आप लेंगे क्या फोन? हाँ, नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा, क्योंकि उसका मैन्युअली नहीं है। अब भगवान ने सृष्टि बनाई, पूरा क्रिएट किया, और यदि हम कहेंगे कि इसका कोई मैन्युअली नहीं है, ऐसा हो सकता है? एक छोटा एकदम क्षुल्लक फोन, उसके लिए मैनुअल चाहिए। इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतनी बड़ी सृष्टि का सृजन हुआ और हम कहेंगे इसका मैनुअल नहीं है, तो कैसे संभव है? तो सृष्टि के प्रारंभ में ही मैनुअल बनाया गया और उसी को भगवान कह रहे योगा प्रोक्त पुरातन। ये मैनुअल है, ये योग अर्थात वो मैनुअल, सृष्टि के प्रारंभ से ही बनाया गया मैनुअल। दूसरे पंक्ति में भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं। भगवान कहते हैं मैं ये योग प्रोक्त पुरातन, इतना पुरातन मैनुअल, इतना पुरातन योग, इतना टॉप सीक्रेट आपको बता रहा हूं। हे अर्जुन, आपको बता रहा हूं। वाई? क्यों बता रहा हूं? अर्जुन को क्यों बता रहे हैं? किसी को भी क्यों नहीं बताया? लोग कहेंगे वृंदावन के भगवान के जो भक्त गोप गोपियां थे, वो तो भगवान के बहुत ही निकट, बहुत क्लोज फ्रेंड थे, उनको क्यों नहीं बताया? फास्ट, एकदम फास्ट फ्रेंड थे, एकदम क्या कहते हैं, जिगरी दोस्त एकदम जीवलग सखा जिसको कहते हैं, वो थे ब्रजवासी। उनको गीता क्यों नहीं बताया? हाँ, वो इतने सरेंडर थे कि रात को 2 बजे भी कृष्ण ने बांसुरी बजाई ना, तो सब छोड़ छाड़ के भाग के चले जाते थे कृष्ण के पास। सरेंडर, तो उनको आवश्यकता ही नहीं, इनको आवश्यकता है। कृष्ण कहते हैं कि मैं आपको ये ज्ञान क्यों दे रहा हूं? व्हाई? बिकॉज भक्तोसी में सखा च इति, कह रहे हैं ना दूसरे पंक्ति में, भक्तो असि में सखा च इति। आप मेरे भक्त हो, यू आर माई डिवोटी एंड यू आर माई फ्रेंड। यू आर माई डिवोटी एंड यू आर माई फ्रेंड। भक्त हो और सखा हो। भक्त, डिवोटी का इसेंस क्या है? सरेंडर। फ्रेंड, सखा का इसेंस क्या है? सैक्रिफाइस। मित्र कौन होता है भाई? हमारे लिए कुछ भी त्याग करे करने के लिए जो तैयार है, वो हमारा मित्र है। हम किसी को, हम अपने आप को किसी का मित्र कहते हैं, तो व्याख्या क्या है मित्र की? ऑलवेज रेडी टू सैक्रिफाई फॉर फ्रेंडशिप। मित्रत्व के लिए सैक्रिफाई करने के लिए तैयारी है, तो वो सखा है। युधिष्ठिर महाराज एक बार कृष्ण को मिले और कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को अर्जुन के विषय में अपने रिलेशन को बताते, कहते हे युधिष्ठिर महाराज, आपके भ्राता, आपके अनुज अर्जुन मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मेरे लिए वो अपने सारे शरीर का मांस काट के दे सकते हैं, और मैं भी उनके लिए कुछ भी करने के लिए, अपना जीवन देने के लिए तैयार हूं। इतना सैक्रिफाइस, इसको कहते हैं मित्रत्व। तो व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू रिसीव नॉलेज? ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता क्या है? क्या क्वालिफिकेशन हमारे पास चाहिए कि वो दिव्य ज्ञान हमको प्राप्त होगा? ये जो रहस्य वाला ज्ञान भगवान कह रहे हैं अर्जुन मैं तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे मित्र और सखा हो। तो क्या क्वालिफिकेशन हमारे पास चाहिए? फर्स्ट, सरेंडर, लेवल ऑफ सरेंडर, सरेंडर चाहिए। हम कहते हैं कि भगवान पूरे अखिल ब्रह्मांड नायक, सारे तीनों लोगों के स्वामी है, सारे ब्रह्मांड के स्वामी है, परंतु मेरे घर का स्वामी तो मैं ही हूं। भगवान हो गए 3 लोगों के स्वामी। आरती भी बोलते हैं, आरती में भी बहुत बार कहते हैं ना ये शब्द,
अखिल ब्रह्मांड नायक हो गए, भगवान सारे ब्रह्मांड के नायक है, तो मेरे परिवार का नायक स्वामी तो मैं ही हूं। तो फुल सरेंडर नहीं है, पूर्ण समर्पण नहीं है। यहां पे भगवान सुंदर कंडीशन रख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया शर्त है ना। कोई भी चीज को प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए ही चाहिए। कुछ भी आपको प्राप्त करना है, मटेरियल हो, स्पिरिचुअल हो, भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, यदि कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो कुछ योग्यता आवश्यक है। हम लोग जप करते, बोले भगवान का नाम लो, बहुत आसान है, भगवान का नाम लो। अच्छा, भगवान का नाम लेने के लिए क्या योग्यता चाहिए? व्हाट इज द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर चैंटिंग? योग्यता कुछ ना कुछ तो चाहिए, कुछ ना कुछ तो योग्यता चाहिए। क्या योग्यता है? फेथ एंड डिवोशन। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुनाम अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। दिस इज द क्वालिफिकेशन। भगवान का नाम उच्चारण करने की योग्यता जो है वो क्या है? तृणादपि सुनीचेन तरोर इव सहिष्णुनाम। इतना हमारे अंदर संयमशीलता चाहिए, इतनी हमारे अंदर ह्यूमिलिटी जिसको कहते हैं, नम्रता चाहिए। नम्र भाव से जो भगवान का नाम लिया जाता है वो फलता है। सो योग्यता वहां पे भी है। कितना भी सिंपल से सिंपल आप बात कहिए, उसके लिए योग्यता चाहिए। सो भगवान यहां पर भी जो कह रहे हैं कि मैं ये दिव्य ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं बिकॉज क्वालिफिकेशन। क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारा? सरेंडर एंड सैक्रिफाइस। आपके पास समर्पण का भाव है, कहीं ना कहीं आप समर्पित हो, कहीं ना कहीं आप त्याग करते हो, किसी ना किसी वस्तु के लिए, विषय के लिए आप त्याग करते हो। परंतु भगवान के लिए त्याग करना, आध्यात्मिक मार्ग पे चलते चलते कुछ बातों को छोड़ देना, त्यागना, ये तपस्या है। भगवान ये अपेक्षा करते हैं, और जो ये करता है उसको फिर भगवान क्या कहते हैं? ज्ञान देते हैं। सो इस श्लोक में यही बात भगवान कह रहे हैं। भक्त, भगवान और भक्ति, इन बातों को समझना बहुत आवश्यक है। भगवान कहते हैं ना, आप मेरे भक्त हो, अर्थात आप भक्ति करते हो। तो भक्ति, भक्त और भगवान, तीन विषय है। इस श्लोक में विचार करने वाले तीन विषय है। कौन से कौन से? भक्त, भक्ति और भगवान। तो भक्त अर्थात क्या? जैसा कि अभी हमने कहा, भक्त की व्याख्या क्या है? सरेंडर, समर्पित होना, अनुरक्त होना। भक्त भगवान के संबंध में पूरी तरह से समर्पित रहता है, अनुरक्त रहता है। और भगवान और भक्त के बीच में जो भी कार्यकलाप होते हैं, जो भी कुछ होता है भगवान और भक्त के बीच में, वो सब भक्ति है, वो सब भक्ति है। कभी कभी भगवान से व्रज में गोपियां झगड़ती भी है। कभी कभी गोपियां, भगवान छोटे हैं लाला, और लाला को बोलते हैं नाच नाच, नहीं नाचता है, चल एक लड्डू देंगे, नाच। तो कृष्ण देखता है, एक लड्डू मिलेगा तो नाचता है। ये भी भक्ति है। कृष्ण को नचाते हैं, ये भी भक्ति है। और कृष्ण के उपदेश से हम नाचते हैं, ये भी भक्ति है। नाचना, नचाना भगवान के लिए सारी भक्ति है। सो भक्ति का अर्थ होता है हमारे शास्त्र के अनुसार अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। कृष्ण की कृपा प्राप्ति के लिए, कृष्ण की प्राप्ति के लिए जो कुछ भी अनुकूल है उसका पालन करें। ये क्या है? यह है भक्ति का अर्थ। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, ये भक्ति का अर्थ है। ये चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में है। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमम, उत्तम भक्ति का लक्षण है क्या?
जो भी कृष्ण भक्ति में अनुकूल है उसका स्वीकार करे। नारद पंचरात्र में कहा गया है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्चते। ये कहा गया है चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला में। ये भक्ति की व्याख्या है। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ भक्ति। क्या? ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्चते। इंद्रियों के स्वामी के लिए सेवा करना, अर्थात ये सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, यह भक्ति का अर्थ, भक्ति का यह अर्थ है। और भक्ति की विधि क्या है, प्रोसेस क्या है? भगवान कह रहे ना भाई मैं ज्ञान तभी दूंगा जब आप मेरे भक्त बनोगे। तो अब मैं भक्त और भक्ति की विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसके सिवा यदि हम नहीं करेंगे तो भगवान ज्ञान ही नहीं देंगे। तो इसलिए हमको भक्त बनना है, पहले बाद में फ्रेंड बनना है, पहले भक्त बनते हैं। तो भक्त अर्थात भक्ति, भक्ति अर्थात क्या? भक्ति अर्थात सरेंडर, अर्थात अब जो कहा है अनुरक्त होना। और भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमम। ये भक्ति का अर्थ है। भक्ति की व्याख्या क्या है? ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्चते। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ भक्ति, कि भगवान के सेवा में अपने इंद्रियों को लगाना। अर्थात भगवान ने पैर दिए हैं तो पैर से आप सत्संग में आए हैं, तो आपने पैरों को भक्ति में लगा दिया। भगवान ने 2 हाथ दिए हैं तो हाथों से भगवान का हार बनाना, जैसे माता जी पीछे बना रहे हैं, तो हाथों को आपने क्या किया? भगवान की सेवा में लगा दिया। आंख है, आपने अर्च विग्रह का दर्शन किया तो आंखों को क्या किया आपने? भगवान की सेवा में लगा दिया। जीभ है, प्रसाद ही पाया, भगवान को भोग लगा के प्रसाद के रूप में स्वीकार किया, जीवा को भगवान की सेवा में लगा दिया। तो इस प्रकार से ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्चते। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ भक्ति। और देन व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ भक्ति? प्रोसेस क्या है, विधि क्या है? सबको पता है नवदा भक्ति। क्या है नवदा भक्ति? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, नवविधा भक्ति। और जब हम जप करते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये सारी की सारी नवदा भक्ति ये नाम जप में आ गई। तो ये हो गई भक्ति की विधि। इस प्रकार से हम भक्त बन सकते हैं। अब किस प्रकार से बन सकते हैं? सबसे पहले क्या करना है? जो कृष्ण के लिए अनुकूल है वो करना है, पहली बात। दूसरी बात क्या करना है? अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। अब अर्जुन की स्थिति देखिए, अर्जुन क्या कर रहे हैं? सब सुन रहे हैं, और फिर कहेंगे करिष्ये वचनम तव। आगे समय टाइम है अभी वो बोलने के लिए। अर्जुन कहेंगे कि हे कृष्ण, मैंने बहुत सुन लिया अभी आपसे, अभी करिष्ये वचनम तव, आपने जो बोला है वो कर देता हूं। अभी हमको 2-3 साल लगेंगे वो श्लोक सुनने के लिए। अभी 3 साल में हमारा तीसरा या चौथा या चल रहा है, तो अभी और 1-1.5 साल लगेगा वहां तक पहुंचने के लिए। तब तक हम भी तैयार हो जाएंगे और हम भी बोलेंगे हे कृष्णा करिष्ये वचनम तव, हे कृष्णा आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। तो अभी हमको भी तो 1 साल लगेगा ही ना ये बोलने के लिए। तो अर्जुन इस प्रकार से क्या कर रहे हैं? अर्जुन अनुरक्त है, अर्जुन भक्ति का अर्थ जानते हैं। अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उच्चते, वो जानते कि कृष्ण के लिए अनुकूल क्या है, मुझे युद्ध करना ही कृष्ण के लिए अनुकूल है। मुझे युद्ध ही करना पड़ेगा, फिर मुझे चाहे मेरे पितामह को मारना होगा, चाहे मेरे बंधुओं को मारना होगा, चाहे मेरे सखाओं को मारना होगा, चाहे मेरे जितने भी ससुर वगैरह सब सगे संबंधी सबको मारना होगा। परंतु क्या है? अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमम।
कृष्ण ने कहा, कृष्ण के लिए उसमें अनुकूलता है, आई विल डू दैट, दैट्स व्हाई इज अ डिवोटी। सेकंड, दूसरा क्या है, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, सारा अपना शरीर तान मान धन पूरा कृष्ण के लिए समर्पित कर देते हैं अर्जुन। ऐसा करो तो वैसा ही करते हैं। और आखिरी बात, नवदा भक्ति प्रोसेस, विदाउट कृष्णा अर्जुन इज नथिंग। कृष्ण के सिवा अर्जुन कुछ नहीं, ये अर्जुन स्वयं जानते हैं, इसलिए प्रति क्षण कृष्ण का स्मरण करते रहते हैं, कृष्ण का नाम उच्चारण करते रहते हैं, इसलिए नवदा भक्ति भी करते हैं। सो इसलिए वो भक्ति के अर्थ को भी जानते हैं, भक्ति के व्याख्या को भी जानते हैं, और भक्ति के विधि को भी फॉलो करते हैं, और दैट्स व्हाई ही इज अ डिवोटी। एंड ही इज ऑल्सो फ्रेंड, सखा भी है, क्योंकि कृष्ण के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। इतने सारे प्रश्न मन में थे अपने लोगों के लिए, लेकिन कृष्ण ने कहा नहीं, युद्ध करना है, तो युद्ध किया और सबको मार दिया, त्याग किया, सैक्रिफाई किया। सो इसलिए इस श्लोक में कह रहे हैं भक्तो सी में सखा च इति। सो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये सब जो विधियां है, आजकल मॉडर्न एज में इन सब विधियों को लोग भावुकता कहते हैं। ये सबसे बड़ा ज्ञान है। ये भावुकता नहीं है, ये इमोशन नहीं है, ये टॉप मोस्ट इंटेलिजेंस है, ये सर्वोत्तम बुद्धि है, जो स्पिरिचुअलाइज हो चुकी है, जो आध्यात्मिक हो चुकी है। सो हम क्या अर्जुन जैसा भक्त बन सकते हैं? क्या 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन ने कोई कॉपीराइट किया था? नहीं, भक्त तो मैं ही बनूंगा, इसके आगे कोई कृष्ण का भक्त नहीं बनेगा, ऐसा बोला था? तो क्या हमने भक्त बनना चाहिए? हाँ, बनना चाहिए कि नहीं? नहीं। यदि हम भक्त बनेंगे तो कृष्ण हमसे भी बात करेंगे। हम भक्त ही नहीं बनेंगे, सखा ही नहीं बनेंगे तो कैसे बात करेंगे? हम भक्त बनेंगे, सखा बनेंगे तो कृष्ण हमसे बात कहेंगे। प्रश्न मन में आएगा कि फिर वेयर इज कृष्णा? कहां है कृष्ण? यहां है क्या कृष्ण? तो भगवान बोलते हैं, भगवान विशेषकर ये बात बोलते हैं कि आप मुझे क्यों नहीं देखते? भगवान भक्तों से आग्रह करते हैं कि हे भक्तों, आप मुझे क्यों नहीं देखते? मैं आपको क्यों नहीं दिखता? आप मुझे क्यों नहीं देखते? Why not? हाँ? अर्जुन को तो दिख गए थे, प्रश्न भी पूछ लिए थे, उत्तर भी दे दिए थे। आज अर्जुन ने तो कॉपीराइट लिया नहीं है ना। तो जैसे कृष्ण के सखा अर्जुन है, वैसे हम भी तो कृष्ण के सखा बन सकते हैं ना। हम भी तो कृष्ण के भक्त बन सकते हैं ना। तो कृष्ण जब देखेंगे तभी जब हम पहले सखा बनेंगे या भक्त बनेंगे, क्योंकि कृष्ण ही कंडीशन रख रहे हैं कि भक्तो असि में सखा च इति। तो यदि हम चाहते कि कृष्ण हमसे बात करे, कृष्ण हमको भी एडवाइस करे, हम भी युद्ध लड़ रहे हैं। अर्जुन ने तो कुछ 18 दिन ही युद्ध लड़ा, हम तो 18 साल का कई सालों से युद्ध ही लड़ रहे हैं, है ना? बरोबर है कि नहीं? छोटे थे
तो बड़े होने के लिए मरते रहे, फिर बड़े हुए तो कॉलेज में जाके कंपटीशन, बड़ा ज्ञान, सक्सेस होने के लिए मरते रहे, मटेरियल सक्सेस। फिर वो मटेरियल ज्ञान प्राप्त किया तो बड़े अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए मरते रहे, फिर वहां से एडमिशन हुआ, क्वालिफाइड हो गए तो जॉब पाने के लिए मरते रहे, फिर जॉब मिल गया, फिर सांसारिक जीवन प्राप्त करने के लिए अच्छे लाइफ पार्टनर को ढूंढते 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 मरते मरते फिर वो उसके लिए प्रयास करते रहे, फिर विवाह हो गया तो विवाह होने के बाद सांसारिक जो स्ट्रगल है वो स्ट्रगल में मरते रहे, फिर वो स्ट्रगल करते 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 बच्चे हुए, बच्चों को बड़ा करने के लिए वो स्ट्रगल करते रहे, मरते रहे, बच्चे बड़े हो गए, फिर उनको कॉलेज में डालने के लिए मरते रहे, फिर वो कॉलेज गए, फिर उनके करियर के लिए मरते रहे, अब उनकी शादियों के लिए, अब उनके बच्चे के लिए, अब वाह 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 वाह। इतनी समस्या है, इतनी बार हम मरते रहे मरते रहे मरते रहे मरते रहे, इतनी बार मरते रहे कि नाउ व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है यही भूल गए। इतना पीस गए कि जीवन क्या है यही भूल गए। जीवन का इसेंस है भक्ति, सरेंडर एंड सैक्रिफाइस। जीवन का इसेंस है भक्ति, जीवन का इसेंस है प्रेम, जीवन का इसेंस है आनंद, जीवन का इसेंस है सहकार्य, कोऑपरेशन। बट हम वो इसलिए भूल गए हैं क्योंकि हम जब से हमको समझ में आ रहा है तब से पीसते जा रहे इतने पीसते जा रहे कि कौन कृष्णा, क्या भगवत गीता, काहे की भक्ति, कौन सा भक्त, सब कुछ इवेपोरेट हो गया है। और इसलिए भगवान जब यह कहते हैं योग प्रोक्ता पुरातन, ये पुरातन ज्ञान ही जो है हमको इस चक्की में से बाहर निकालेगा जो हमको पीस रही है। और इसके लिए हमको भक्ति करना आवश्यक है, भगवान का फ्रेंड होना आवश्यक है ना। यहां जो दो कंडीशन बताई है मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यदि वो नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, यदि वो सब कुछ नहीं है तो बहुत ही मुश्किल है। सारा एक्सटर्नल है, हम एक्सटर्नल में बहुत एक्सपर्ट है लेकिन इंटरनल में हमको कुछ भी पता नहीं है कि नहीं। एक्सटर्नल में प्रभु जी हम एक से बढ़कर एक है, एक्सपर्ट ज्ञान है हमारे पास एक्सटर्नल में, लेकिन जब एक्सटर्नल हमारी मुश्किलें बढ़ाता है तो सॉल्यूशन इंटरनल देता है। लेकिन हमारा इंटरनल मैनेजमेंट एकदम फुल ऑफ क्राइसिस, इंटरनल मैनेजमेंट पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। अर्जुन का भी पहले अध्याय में बिगड़ा हुआ था, फर्स्ट चैप्टर में पहले अध्याय में अर्जुन का भी इनर मैनेजमेंट कंप्लीटली कोलैप्स हो गया था। इसलिए भगवान ने कहा एनालाइज करो, एनालिसिस करो। एनालिसिस किया, अर्जुन ने समझ लिया, अर्जुन सरेंडर हो गए। अर्जुन भक्त तो है ही है, मित्र तो है ही है, थोड़ी देर के लिए भ्रम हो गया था वो निकल गया। और अब इसलिए भगवान कह रहे कि अब मैं तुमको सारा ज्ञान देता हूं क्योंकि तुम भक्त हो और सखा हो। तो हमको भी ये सारी चक्की से बाहर निकलना है तो पहले वी मस्ट बिकम डिवोटी एंड फ्रेंड टू कृष्णा। सखा ये संस्कृत शब्दकोश में बतलाया गया है समप्राण, समप्राण सखा मत, अर्थात वह व्यक्ति जो अपने ही समान प्राण वाला है, अर्थात अपने ही समान प्राण वाला है, अर्थात सुख में सुखी दुख में दुखी, सिमिलर है ना। इस प्रकार से इस श्लोक में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई है। रहस्यम ही एतद उत्तमम, यह निश्चित रूप से उत्तम रहस्य है। कह रहे कि बहुत बड़ा रहस्य है जो ज्ञान में आपको बता रहा हूं, इट्स अ सीक्रेट, टॉप सीक्रेट। हाँ, जैसा हमने अभी कहा है हम अपने शरीर को जानते हैं, केवल शरीर को ही हम नहीं जानते हैं, वो शरीर जो भी कुछ कर्म करता है वो भी जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आप सुबह उठते हैं, अपनी ऑफिस में जाते हैं, बिजनेस के लिए जाते हैं, तो अपने शरीर को भी जानते हो आप, और आपको क्या काम करना है वो भी जानते हो, बहुत अच्छी तरह से जानते हो। जानते हो कि नहीं जानते हो? सब जानते हैं, अपने शरीर को भी जानते हैं और हमको क्या इस शरीर से करना है ये भी जानते हैं।
हम अपने मन को भी जानते हैं और मन में उत्पन्न होने वाले भाव को भी जानते हैं। जानते कि नहीं जानते? एवरी सैटरडे हम सबका मन होता है सत्संग में जाने के लिए। आप जानते हैं ये भाव को तुरंत आ जाते हैं। कभी कभार सिनेमा देखने का भी मन हो जाता है तो सिनेमा थिएटर में चले जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? हम अपने मन को भी जानते हैं और मन के भाव को भी जानते हैं कि मन का भाव, मूड क्या है। भाव अर्थात मूड। व्हाट इज द मूड? सैटरडे है भगवत गीता का मूड है, संडे है सिनेमा का मूड है। वी नो अवर मूड वेरी वेल, वी नो अवर बॉडी वेरी वेल, वी नो अवर एक्शन वेरी वेल, वी नो अवर माइंड वेरी वेल, वी नो अवर इंटेलिजेंस वेरी वेल। क्योंकि हम जो निर्णय लेते हैं वो भी हम जानते हैं, जो डिसीजन लेते हैं वो भी हम जानते हैं। सो वी नो अवर इंटेलिजेंस वेरी वेल। ये सब हम जानते हैं। तो हम क्या नहीं जानते? हमारे अंदर ही है आत्मा। जानते हैं? जितना हम माइंड जानते हैं, जितना बॉडी जानते हैं, जितना इंटेलिजेंस जानते हैं, जितने विचार हम अपने जानते हैं, जितने अपने कर्मों को जानते हैं, उतना अपने आत्मा को जानते हैं? क्यों नहीं जानते? हाँ भाई, आत्मा को नहीं जानते, ये बहुत सीरियस बात है। क्यों सीरियस बात है? आत्मा का मूड ऑफ हो गया तो मैंने उस दिन बोला था, आत्मा का यदि मूड ऑफ हो गया, बोले कितने दिन एक ही जगह पे बैठा रहूं, कुछ उत्साह नहीं है। हाँ, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मेरे लिए इधर कुछ भी नहीं है। व्हाट टू डू? हाँ, चलो कहीं चलते चौपाटी। तो इधर का शरीर छोड़ के चौपाटी का शरीर पकड़ लेता है वो। क्योंकि ये पूरी तरह से आत्मा अंदर फ्रस्ट हो गया, क्योंकि उसको कोई जानता नहीं है, उसके विषय में कुछ समझते नहीं है। उत्तम ये ज्ञान इसलिए बताया गया है क्योंकि आत्मा के विषय का ज्ञान है। इस जो रहस्य बताया गया ना, उत्तम रहस्य है क्योंकि ये आत्मा के विषय में है। वो उत्तम इसलिए है क्योंकि यदि आत्मा चला गया तो हमारे शरीर का 50 रुपए भी कीमत नहीं है। थोड़ा ज्यादा होएगा, महंगाई वगैरह हो गई तो कितना होगा? 400-500 रुपया। सारा तो पानी भरा हुआ है, सारा शरीर में पानी है क्या शरीर में? क्या कीमत है इसकी? बहुत मेरा विचार, मेरा माइंड ऐसा कर रहा है, मेरा माइंड वैसा कर रहा है, मेरा मन ऐसा बोल रहा है, मेरे मन में ये आ रहा है, मेरा मन बढ़िया है, मेरा मन चंगा है। अरे भाई, आत्मा चला गया तो मन की कीमत कुछ नहीं है, जीरो है। तो भगवान इसलिए इस ज्ञान को कह रहे भाई, ये उत्तम रास्ते बता रहा हूं। वाई? बिकॉज इट इज अबाउट सोल। ये आत्मा के विषय में है और आत्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो मैंने आपको भयभीत कराने के लिए बोला है, लेकिन आत्मा जो है वो भगवान का अंश है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? वो चला जाएगा इसलिए नहीं। वो तो हमारा भय है। तो आत्मा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आत्मा इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। हमें वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान का अंश है इसलिए इंपॉर्टेंट। उतना ही पार्ट हमारे अंदर जो है ना, वो भगवान का अंश है, बस आत्मा। बाकी सब मटेरियल है। बाकी सब क्या है? आयरन, कैल्शियम है ना, और क्या है? सोडियम। वो सोडियम का लेवल कम हो गया तो क्या होता है पता है ना आपको? सोडियम लेवल कम हो गया तो आदमी जो उसके अंदर भरा पड़ा है जन्म जन्मांतर से सब बोल देता है, सब बोलता है। जिस चीज का उसके ऊपर सबसे ज्यादा इंप्रेशन हुआ होगा, कोई मेडिकल लाइन से हो तो जानते होंगे, कभी हॉस्पिटलाइज होते हैं, कोई हॉस्पिटल होते हैं तो सोडियम लेवल गिर जाती है, कुछ भी बोलते हैं। एक डिवोटी एक थे, उनको हम देखने गए, उनका सोडियम लेवल कम हो गया। वाह, 5 स्टार होटल, ओ कितनी सुंदर मॉल है, कितना बढ़िया है, वो ये तो ताज है। वो तो हॉस्पिटल में बैठे थे, सोडियम कम हो गया, उनको ताजमहल दिख रहा है, ताज होटल दिख रही है, क्या दिख रहा है, मॉल दिख रही है, ऐसा सब दिख रहा है। सो व्हाट मैटर्स इज इंटरनल। अंदर आपका क्या भाव है ना, वो छुपता नहीं है। ये आप सभी ने देखा होगा, सभी ने देखा होगा कि व्यक्ति कुछ भी बड़बड़ करते रहता है,
कुछ भी बोलता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं होता है। उसके मन के ऊपर उसका इंप्रेशन जिस चीज का इतना हुआ होता है, वही चीज वो बोलता है। सोडियम लेवल जब कम हो जाती है, कितना कमाल का कंस्ट्रक्शन किया हुआ है बॉडी को, हाँ? कितना भी छुपाओ छुपेगा नहीं, ऐसे समय पे खुलेगा कि सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। शरीर को हम जानते हैं, मन को हम जानते हैं, बुद्धि को हम जानते हैं, इसको जानते हैं, उसको जानते हैं, उसको जानते हैं, दुनिया भर को जानते हैं, सारे संसार की विद्वत्ता लेके बैठे, जीरो कीमत है यदि आत्मा को नहीं जानते। यदि आत्मा का इंप्रेशन हमारे ऊपर है बेस्ट, तो इवन सोडियम लेवल भी कम हो गई ना, तब भी व्यक्ति को भगवान का दर्शन होगा, तब भी भगवान का दर्शन होगा, तब भी हरि नाम का चिंतन होगा, तब भी शांति में ध्यान होगा, तब भी कनेक्ट होगा, तभी भी भक्ति करेगा, तभी भी भगवान कहेंगे यू आर माय फ्रेंड, है ना। सो गीता का यही तो उत्तम रहस्य है, भगवत गीता। दैट इज द सीक्रेट ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता से सरेंडर। भगवत गीता का सीक्रेट क्या है? सरेंडर। भगवान पहले अर्जुन पहले भगवान को सरेंडर हुए। उन्होंने कहा, क्या कहा? कार्पण्य दोषो प्रवृत्त स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, हे कृष्ण मैं सरेंडर हो गया हूं सरेंडर हो गया हूं। तब भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थात वो सरेंडर को कंफर्म कर देते हैं, सरेंडर को कंफर्म कर देते हैं कि तुम सरेंडर हो गए हो ना, अब तुम्हारे सारे पाप समाप्त हो गए, तुम चिंता मत करो। दैट इज द सीक्रेट ऑफ भगवद गीता। दैट इज द टॉप सीक्रेट, दैट इज द नॉलेज, दैट इज द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। वही दिव्य ज्ञान है, वही रहस्य है, वही हमको चाहिए, वही हमको करना है। 9 तो बज गया मैं आज सोचा था 3 श्लोक को रिवाइज करने का, बट अभी एक ही श्लोक हुआ है। क्या करें, चौथा श्लोक ले 10 मिनट में, थोड़ा फास्ट हो जाएगा, लेकिन करते हैं। 4.4 अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विभस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, ज्येष्ठ है, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, तो आज भी लोगों के मन में जिज्ञासा है, आज मैं कैसे समझूं। अर्जुन भगवान कृष्ण की दिव्यता को भगवान कृष्ण के मुख से सुनना चाहते हैं। दैट्स व्हाई ये जिज्ञासा है, इसलिए ये जिज्ञासा कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते कि कृष्ण अपनी दिव्यत्व को स्वयं बोले, मुझे स्वयं बोले। इससे उससे तो कथा बहुत सुनी है। अगले शनिवार को मान लो कृष्ण ही आ गए यहां पे, तो कैसा होगा? आप चाहेंगे ना ऐसा कि कभी तो कृष्ण आके हमको गाइड करे, डायरेक्ट सीधी सीधी बात बताए अपने मुख से। ये तो ऐसे तो कृष्ण के मुख से ही आई हुई बातें हैं। कुछ बातें अर्जुन उनके मुख से एक्सक्लूसिवली निकालना चाहते हैं। अर्जुन चाहते हैं कि कृष्ण बोले कि मैं भगवान हूं और मैंने ऐसा ऐसा किया है और मैंने ऐसा ऐसा किया और इसलिए मुझे ये ज्ञान पता है। ऐसा अर्जुन चाहते हैं कि कृष्ण ये बोले, इसलिए इस प्रकार से जिज्ञासा की। पिछले श्लोक में भी हमने देखा कि लगभग भगवान की महिमा ही उसमें अर्जुन चाह रहे हैं, कृष्ण की महिमा का कैसे गायन हो। सो अर्जुन को ये ज्ञान ही इसलिए दिया क्योंकि अर्जुन भक्त है, सखा है, सब कुछ है,
और ये सखा होने के कारण ही अर्जुन इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि अर्जुन सोच रहे कि फिर भी मन में कि ये मेरे सखा है सूर्य देव, मैं तो बचपन से इनको जान रहा हूं, इज माय फ्रेंड, सूर्य देव को कैसे ज्ञान दिया, है ना। अर्जुन के मन में एक ही संबंध चल रहा है, कौन सा संबंध? सखा, फ्रेंड, ही इज माय फ्रेंड, ही इज माय फ्रेंड, ही इज माय फ्रेंड, ये मेरे मित्र है, ये मेरे सखा है, ये मेरे सखा है, कृष्ण मेरे सखा है, तो सूर्य देव को कैसे ज्ञान दिया, है ना। सो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी को भी इसी प्रकार से ज्ञान दिया, अर्जुन को भी ज्ञान दिया। श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश में जा रहे थे तो उनको 2 बार हार्ट अटैक आया, जहाज पे जा रहे थे, पानी के जहाज से जा रहे थे। उस समय श्री कृष्ण ने उनको साक्षात्कार दिया। श्री कृष्ण आके बोले, जैसे अर्जुन चाह रहे हैं कि कृष्ण अपने विषय में बोले कि ये ज्ञान कैसा है, क्या है, कृष्ण बोले अपनी स्वयं की दिव्यता बोले, वैसे ही लगभग कुछ श्रील प्रभुपाद जी के साथ हुआ। श्रील प्रभुपाद जी को 2 बार अटैक आया, जहाज से चल रहे थे, अमेरिका की ओर जा रहे थे, तो कृष्ण को आना पड़ा। कृष्ण ने साक्षात्कार दिया श्रील प्रभुपाद जी को, और साक्षात्कार में क्या कहते हैं? हे भक्ति वेदांत, तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम प्रचार करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम प्रचार करो। अर्जुन इस शब्द का अर्थ क्या है? ओ, ये शब्द संस्कृत का भगवान विष्णु को दर्शाता है, कृष्ण को दर्शाता है। ओ फॉर विष्णु और कृष्ण। और रजु, रजु, रजु अर्थात स्ट्रेट, सीधी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं, सीधी। और न अर्थात रिक्त, खाली, एम्प्टी। सो रजु न, अर्जुन इस शब्द का अर्थ होता है जो व्यक्ति श्री कृष्ण के समक्ष, श्री कृष्ण के सामने एकदम सीधा है, कोई कपट नहीं, कोई चालबाजी नहीं, कोई युक्ति नहीं, कोई ट्रिक नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कुछ नहीं, एकदम सीधा है, कृष्ण के सामने एकदम सरल है, और मन में किसी भी प्रकार का कोई भी छल और कपट नहीं है। जो व्यक्ति कृष्ण के सामने सरल होता है, मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता है, वो व्यक्ति अर्थात अर्जुन। दिस इज अ व्याख्या, अर्जुन शब्द का अर्थ, ये अर्जुन शब्द का अर्थ है। सो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री कृष्ण का विज्ञान सरल व्यक्ति के लिए सरल है। श्री कृष्ण का विज्ञान जो है सरल, अर्जुन सरल थे तो उनको सरलता से पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ। सरल व्यक्ति के लिए सरल है, और कुटिल व्यक्ति के लिए अत्यंत जटिल है। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवद गीता का ज्ञान सरल व्यक्ति के लिए एकदम सरल है, वो व्यक्ति सक्सेसफुल हो जाएगा, और कुटिल व्यक्ति के लिए अत्यंत जटिल है। समझ में ही नहीं आएगा। कई लोग, कई बार हम बोलते समझ में ही नहीं आया, समझना चाहिए कि अंदर कुछ तो भी जटिलता है, कुछ तो भी कुटिलता है, इसलिए जटिल हो रहा है। सरल होने की आवश्यकता है, सरलता की कमी है, ट्रांसपेरेंसी की कमी है, कुछ तो कुटिलता अंदर बड़ी भरी पड़ी है, इसलिए ज्ञान अंदर नहीं जा रहा है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो भगवत गीता को समझने के लिए व्यक्ति को अर्जुन के जैसा सरल, समर्पित और सखा होना चाहिए। ट्रिपल एस, सरल, समर्पित, सखा। देन हमको भगवत गीता का संपूर्ण ज्ञान साक्षात कृष्ण देंगे, और समय समय पे देंगे। ऐसे नहीं कि एक बार आके सब बोल के चले जाएंगे, नहीं, प्रत्येक समय जब भी आवश्यक होगा तब देंगे, एवरी टाइम। सो श्री कृष्ण को समझना अर्थात श्री कृष्ण की बात को यथारूप स्वीकार करना।
हम प्रश्न कर सकते हैं कि, परंतु इस भाव से प्रश्न, हम एक्चुअली क्या है, कई बार हमारे अंदर कुछ ऐसी जिज्ञासाएं होती है जो हमको सरलता आने नहीं देती, समर्पित होने नहीं देती, सखा बनने नहीं देती, कुछ अंदर ऐसे रहता है। तो कुछ प्रश्न पूछना चाहिए। प्रश्न पूछने के पश्चात, उसका उत्तर समझने के पश्चात कृष्ण के निकट हो जाना चाहिए। तो प्रश्न ही इसलिए पूछना चाहिए ताकि भक्ति बढ़े और कृष्ण के निकट जाए। इसलिए प्रश्न ना पूछे कि बोलने वाले को कितना ज्ञान है, जरा मैं भी देखूं तो सही। एक बार हम ऐसी भगवत गीता का प्रवचन दे रहे थे और कोई अचानक उठ के खड़े हो गए और हमको प्रश्न पूछा, बोले सुदामा की पत्नी का नाम क्या है? हमारा भी सर घूम गया। बोला मैं कौन से विषय पे बोल रहा हूँ, मैं भूल गया, मैं भगवत गीता पे बोल रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ मैं भागवतम पे बोल रहा था कि मैं भगवत गीता पे बोल रहा था। तो यदि सुदामा की पत्नी का सपोज नाम पता हो गया तो उससे कितना बड़ा परिवर्तन होने वाला है, क्या परिवर्तन होने वाला है। तो प्रश्न ऐसा पूछे कि जिससे परिवर्तन हो, अपग्रेडेशन हो, कृष्ण के निकट हम जाए, ना कि इसलिए कि प्रश्न फॉर द सेक ऑफ जस्ट आस्किंग क्वेश्चन, प्रश्न के लिए प्रश्न ना पूछे, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रश्न पूछे। सो अर्जुन प्रश्न बहुत पूछे, लेकिन अर्जुन के प्रश्न पूछने में सरलता थी, समर्पण था, है ना। सो अर्जुन ने बहुत प्रश्न पूछे, हम भी पूछ सकते हैं, परंतु हमारे प्रश्न में भी सरलता होनी चाहिए। किसी को भी गलत सिद्ध करने के लिए प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। अपरम भवतु जन्म परम जन्म विवस्वतः। हे कृष्ण, आपका जन्म तो अभी अभी हुआ, परंतु विवस्वान को तो बहुत वर्ष हो चुके हैं। ये बात अर्जुन पूछ रहे हैं। सो अर्जुन ये बात अपने लिए नहीं परंतु संपूर्ण मानव जाति को बताना चाहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है। ये प्रश्न पूछकर, क्योंकि अर्जुन जानते कि जब इसका उत्तर कृष्ण स्वयं देंगे तो आने वाले युगों युगों तक सारे जीवों को ये बात गारंटी हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी कि कृष्ण भगवान है। ये देखिए, इस प्रकार से प्रचार अर्जुन कर रहे हैं उस समय आने वाले युगों के लिए, और इसीलिए इस बात को वे कृष्ण के मुख से प्रकट करना चाहते हैं। कथम एतम विजानियाम तम आदो प्रोक्तवान इति। हे श्री कृष्ण, इस बात को मैं कैसे समझूं कि आपने पूर्व काल में इसका उपदेश दिया है। मैं कैसे समझूं, मैं कैसे समझूं? यदि मैं उस जगह होता तो मैं क्या पूछता था, मैं कैसे मानूं, है ना। मैं कैसे मानूं कि आप भगवान, कि आप उस समय थे। अर्जुन क्या बोल रहे हैं, मैं कैसे समझूं। ये होती है सरलता, और मैं कैसे मानूं ये होती है अहमता। मैं कैसे समझूं होती है सरलता। तो अर्जुन सरलता का भाव प्रकट कर रहे, सरलता से पूछ रहे। अपने बुद्धि के तर्क द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण की सर्वज्ञता पर हमेशा संदेह करते रहते हैं। भगवान कृष्ण कैसे है, सर्वज्ञ है, परंतु हमारा तर्क हमको ये बोलता है कि नहीं नहीं, संदेह। हमारी तार्किक शक्ति जो है, तार्किक शक्ति हमको कहती कि है कि नहीं है, क्या पता। कई लोग तो कहते कि, कई लोग तो ऐसे कहते कि भाई कृष्ण थे ही नहीं, वो तुम्हारा आत्मा यानी कृष्ण, और मन यानी अर्जुन, और शरीर यानी कुरुक्षेत्र, और विचार यानी कौरव और पांडव। सारा महाभारत हो गया, खत्म, संपूर्ण। कोई हमको ऐसे कहा था, हमें बोला भाई सिंपल बात है, इसमें कोई मेरे को शास्त्र का दृष्टिकोण देने की भी आवश्यकता नहीं है, एकदम एक सबसे आसान उत्तर है इसका, एकदम आसान उत्तर है। मैं बोला क्या लिखा है उस भगवत गीता में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। मैं बोला गूगल करो कुरुक्षेत्र, तो दिखाएगा कि दिल्ली से कितना 100 किलोमीटर के आसपास कुरुक्षेत्र है, मैं वहां पे जाओ
कुरुक्षेत्र है, वहां पे सारे सारे उस समय के पेड़ पौधे हैं, सॉइल जमीन है, मिट्टी है, मंदिर है, सब कुछ है। हो गया आंसर। आपके अंदर है और बाहर नहीं है, ये भाव गलत है। बाहर कृष्ण लीला हुई है, क्योंकि जब कभी भी हम भूलेंगे इस ज्ञान को, तो हम जब कुरुक्षेत्र जाएंगे तो हमको पूरा वो ज्ञान याद आएगा। अरे हाँ, यहाँ ऐसा ऐसा हुआ था। तुरंत मैं अपने इंटरनल मैनेजमेंट पे आ जाऊंगा, इनर मैनेजमेंट पे आ जाऊंगा। तुरंत कुरुक्षेत्र का नाम सुन के वो स्टेशन यदि बीच में आ गया आते जाते कुरुक्षेत्र, तो तुरंत मैं क्या हो जाऊंगा, इंटरनलाइज हो जाऊंगा। इनर मैनेजमेंट मेरी पक्की करूंगा कि हाँ, कुरुक्षेत्र, भगवत गीता, कृष्ण अर्जुन, उपदेश, सरलता, है ना। आप कभी भी कुरुक्षेत्र स्टेशन से पास हो जाएंगे तो आपके मन में क्या आएगा, सरलता, सरल, समर्पण और सखा, 3 चीजें आएगी, है ना। होगी भगवत गीता। सो भगवत गीता के विषय में, भगवान के विषय में संदेह रखना, संशयात्मा विनश्यति। यदि हमने 50 वर्ष भक्ति में बिताए हैं और फिर हमारे मन में संदेह आता है, विनश्यति, सारी चेतना को दूषित कर देता है संदेह। शास्त्र के ऊपर, भगवान के ऊपर, उपदेशों के ऊपर संदेह नहीं होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। संदेह नहीं होना चाहिए। एक क्या कहते हैं, बहुत बड़ा कंटेनर है, उसमें बहुत सुंदर, दी बेस्ट क्वालिटी की, बेस्ट इन इंडिया ऐसी बासुंदी रखी है ना। बहुत ही टेस्टी है प्रभु जी, बहुत ही टेस्टी है। मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, वर्णन करूंगा तो अभी आप बोलेंगे प्रभु जी बस करो, प्रसाद का समय हो गया है। इतनी सुंदर बासुंदी है, उसमें मक्खी गिर गई तो उसमें मक्खी गिर गई, उसमें का एक चम्मच छोटा सा भी खाएंगे नहीं खाएंगे, क्योंकि मक्खी गिर गई। ऐसा ही है, फुल्ली स्पिरिचुअलाइज, बहुत ज्ञान लिया है, दादा परदादा से, पिताजी से लेकर रामायण सुनते आ रहे, बहुत आध्यात्मिक बहुत लिया, लेकिन संशय है तो वो खीर में मक्खी गिरने जैसा है। इट इज ऑफ नो यूज। संशय नहीं होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, सरलता से प्रश्न पूछना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन, अपग्रेडेशन के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए। तो यही जिज्ञासा अर्जुन इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे, वो हमको सिखा रहे कि जिज्ञासा कैसी होनी चाहिए, प्रश्न कैसे पूछने चाहिए, और कृष्ण से बुलवा रहे कि वो भगवान है। वो दोनों को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो पुरातन योग है ना, योग प्रोक्त पुरातन, ये क्या करता है, दोनों को कनेक्ट करता है। कौन दोनों को, भगवान और जीवात्मा, परमात्मा और आत्मा, भगवान और भक्त, उनको क्या करता है, कनेक्ट करता है। ये भगवत गीता की विधि है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा, तो इसलिए तो हम ये देखते हैं कि कृष्ण के मुख से अनेक बातें प्रकट हुई, उनके जन्म की बातें प्रकट हुई, उनके कर्म की बातें प्रकट हुई। इनफैक्ट उन्होंने अपने दिव्य शरीर का विस्तार भी करके दिखाया, क्योंकि अर्जुन ने ये पूछा इसलिए, और ये सब हमको पता चला, और इसलिए हम बोलने लगे भगवान है। भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कल राधाष्टमी है, तो ये सबसे बड़ा महोत्सव होता है। भगवान हमारे जो है ना गिरिधारी जी, बहुत ही टेढ़े मेढ़े हैं, नटखट है, आसानी से बस में नहीं आते, कंडीशन रखते हैं। कंडीशन क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, पहले सारे धर्मों को छोड़ो, फिर मुझे शरण हो जाओ, फिर उसके पश्चात मैं तुम्हारे सारे पापों से रक्षा करूंगा। तो पहले क्या करो, पहले कंडीशन है। इतना आसान नहीं है इसलिए कृष्ण को पाना, इतना इजी नहीं है। और कृष्ण परीक्षाएं भी बहुत लेते हैं, बहुत सारी परीक्षाएं लेते हैं। अभी एक भक्त आए, उनका बहुत भाव था भगवत गीता के क्लास में आने के लिए, और सिक्योरिटी गार्ड उनको रोक दिया, माता जी थे शायद उनके साथ। तो परीक्षा है भगवान परीक्षा लेते हैं।
तो परीक्षा ले लिया। भगवान का गिरधारी का काम है परीक्षा लेना, परंतु राधा रानी का काम क्या है? वो जब परीक्षा चलती है ना तो हमारी उंगली पकड़ के उस फेज में से ऐसा आराम से बाहर निकाल के कृष्ण तक पहुंचा देना। ये राधा रानी करती, करुणामयी राधा रानी। राधा रानी का विशेष नाम क्या है? करुणामयी, फुल ऑफ कंपैशन, फुल ऑफ करुणा। तो राधा रानी को प्रार्थना करिए। कल राधा रानी को प्रार्थना करेंगे, राधा रानी को आकर दर्शन करेंगे, संकल्प करेंगे अपग्रेडेशन के लिए, तो राधा रानी अवश्य पूरी प्रकार से हमारी हेल्प करेगी, हमारा सहकार्य करेगी। कृष्ण भले ही सारे जगत के स्वामी हैं, परंतु कृष्ण की गुरु कौन है? राधा रानी है। और राधा रानी का स्वभाव क्या है? करुणामयी है। तो हमारे लिए बहुत स्कोप है। और कल के लिए विशेषकर किसी का बर्थडे होता है, किसी का भी बर्थडे होता है, तो बर्थडे के दिन वो व्यक्ति बहुत हैप्पी होता है, खुश होता है। उस दिन हम जिसका बर्थडे होता है उसको गिफ्ट भी देते हैं और हमको रिटर्न गिफ्ट भी मिलता है, आजकल मिलता है ना रिटर्न गिफ्ट भी मिलता है। तो राधा रानी को गिफ्ट क्या देना है और राधा रानी रिटर्न गिफ्ट हमको क्या देगी? कल बर्थडे है ना, तो राधा रानी को हमको गिफ्ट क्या देना है और राधा रानी रिटर्न में क्या गिफ्ट देगी? हाँ, सेवा और भक्ति। यस, सरेंडर, समर्पण। कैसा समर्पण? विथ लव, जबरदस्ती नहीं। अरे वो दिन बोला शनिवार को इसलिए चलो समर्पित होता हूं ऐसा नहीं, उत्साह चाहिए, उत्साह, एंथुसियाज्म। कल राधाष्टमी का उत्साह, जोश होना चाहिए, चेहरे पे दिखना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, है ना, उत्साह होना चाहिए, प्रेममयी सेवा होनी चाहिए। राधा रानी के सामने जाकर प्रार्थना करेंगे, प्रेममयी सेवा के लिए प्रार्थना करेंगे, हे राधा रानी मुझे सेवा दीजिए। सेवा में ही प्रेम होता है, सेवा में ही उत्साह होता है और सेवा में ही समर्पण दिखता है। तो सेवा दीजिए, सेवा दीजिए। जब राधा रानी प्रसन्न हो जाएगी आपके भाव से, तो वो रिटर्न गिफ्ट में क्या देगी पता है हमको? कृष्ण देगी। राधा रानी रिटर्न गिफ्ट में उसके पास जो है वो देगी। क्या है राधा रानी के पास? कृष्ण है। राधा रानी रिटर्न गिफ्ट में कृष्ण को दे देगी, अर्थात कृष्ण प्रेम को हमको देगी, कृष्ण को देगी, अर्थात कृष्ण प्रेम को। हमारा हृदय जो है ना पत्थर बन चुका है, हृदय हमारा कठिन हुआ है, पत्थर हो चुका है। उसमें कोई प्रेम होता तो हृदय सौम्य होता, सॉफ्ट होता, मृदु होता, परंतु संसार में इतने पीस रहे कि हृदय हमारा पत्थर जैसा हो गया, कठिन हो गया है। तो राधा रानी को हम प्रार्थना करेंगे। राधा रानी के पास जो कृष्ण की भक्ति है, कृष्ण के प्रति प्रेम है, वो राधा रानी वो प्रेम जब हमको प्रदान करेगी, वो फ्लो आशीर्वाद के रूप में जब हमारे हृदय की ओर आएगा, तो हमारा हृदय पिघलेगा, हमारा हृदय पिघल जाएगा और उस हृदय में राधा रानी कृष्ण प्रेम की स्थापना कर देगी। इसलिए कल के दिन बहुत अच्छा भक्ति करिए, 64 हो सके तो मालाएं जप करिए, ज्यादा से ज्यादा जप करिए। मंदिर में आइए, भागवतम क्लास अटेंड कीजिए, राधा रानी के जो विशेष लीला है उसका श्रवण कीजिए। दोपहर में 11 या 12 बजे अभिषेक है, अभिषेक का दर्शन कीजिए। अभिषेक का दर्शन जब हम करते हैं, केवल दर्शन जब हम करते हैं, तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। भगवान का स्नान होता है लेकिन हृदय हमारा शुद्ध होता है। इसलिए अभिषेक का दर्शन करिए और बड़े उत्साह में कल का दिन बहुत अच्छे संकल्प कीजिए, भक्ति में संकल्प कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।